दोस्तों, चंद्र स्वर में सांस को खींचकर जो मांगोगे वही मिलेगा। इस शब्द का एक गहरा और व्यापक अर्थ है जो ध्यान, मानसिकता और जीवन के अनुभवों को समझने की एक गहन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आइए इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं। आखिर स्वर क्या है? दोस्तों, किसी भी चीज को आप कह देते हैं कि भाई ईश्वर जाने, भगवान जाने ईश्वर कौन है, यही ईश्वर है। ये जो हमारी सांसें हैं, इंगला और पिंगला, यही ईश्वर है। सांसें जब तक चल रही है तब तक आप हैं, श्वास खत्म आप खत्म। आज हम आपको बताएंगे इन सांसों के कर्तव्य के बारे में। देखिए, श्वासों को समझना बहुत बारीक चीज है। सांसों का जो विषय है बहुत बारीक है। दोस्तों, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप तुरंत अंगुली लगा के चेक करने लगेंगे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। यह सही नियम नहीं है। सही नियम है कि आप बैठे बैठे अपने ध्यान से, अपने दिमाग से, अपने मन से उस चीज को पकड़े कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप परिपक्व नहीं हैं। देखिए, श्वास से आप बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। स्वर विज्ञान से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति कैसे हो, उसके बारे में हमने आपको बताया था। उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ और लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया है। काफी धन्यवाद। आइए, अच्छा लगा देखकर। तो ये सब चीजें जो है कैसे संभव होती हैं? देखिए, स्वर विज्ञान में यह हमारा जो दाहिना स्वर है, सूर्य स्वर या गर्म स्वर है, चंद्र स्वर नरम है, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना स्वर है जिसे यम स्वर कहा जाता है। यम नाड़ी का संबंध आकाश तत्व से है। आकाश निर्लेप है, निराकार है, अनंत है, इसलिए उसका संबंध आकाश तत्व से है। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं कि यह जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से जो बना है। जब श्वास टूट जाती है तो यह शरीर बिखर जाता है, तो पंच तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आकाश तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। आकाश ज्यों का त्यों ही रहता है। चंद्र स्वर का नियमित ध्यान करने से आप अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। नकारात्मकता से दूर रहकर आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। योग, प्राणायाम या अन्य विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। ये आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हैं। जब आप चंद्र स्वर में सांस लेते हैं तो आप अपने आत्मा के गहरे पहलुओं को समझ सकते हैं। यह आपको आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। इस प्रक्रिया से आपको यह एहसास होता है कि आप संपूर्ण हैं और आपको अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का मौका मिलता है। दोस्तों, जब हम श्वास को खींचकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर में जब हम सांस खींचें तो हमको उसका ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरीके से स्वर विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं। जन्म मृत्यु का भेद जानना, हम कैसे कितने दिन जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। शिव पार्वती संवाद है जो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। जब तक स्वर है तब तक आप हैं। जिस दिन स्वर खत्म, उस दिन आप खत्म। ये समझ लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।